आज है 14 अगस्त 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी सरकार ने बदली व्यवस्था, जिले की जरूरत के अनुसार पहले से रिजर्व होगा गेहूं चावल। मध्य प्रदेश से केंद्र सरकार को सेंट्रल पूल में दिए जाने वाले गेहूं और चावल की व्यवस्था में राज्य सरकार ने परिवर्तन करने का निर्णय लिया। अब पहले जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक खाद्यान्न को आरक्षित किया गया है। इसके बाद जो गेहूं और चावल बचेगा उसे सेंट्रल पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम को दिया जाएगा। इससे आवश्यकता होने पर दूसरे जिले से खाद्यान्न परिवहन नहीं करना पड़ेगा, जिससे परिवहन व्यय बचेगा। हाउसिंग बोर्ड भोपाल के कटारा हिल्स में पहली राष्ट्रीय स्तर की कॉलोनी करेगा विकसित। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड कटारा हिल्स की 34 एकड़ जमीन पर शहर में पहली राष्ट्रीय स्तर की कॉलोनी विकसित करेगा। ये कॉलोनी सफायर पार्क सिटी के नाम से जानी जाएगी। इस कॉलोनी की दो खासियत इसे राष्ट्रीय स्तर की कॉलोनी की पहचान दिलाएंगी। एक कॉलोनी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और दूसरी अंडरग्राउंड बिजली। बोर्ड के अधिकारी बताते हैं कि शहर में राष्ट्रीय स्तर की कोई भी कॉलोनी नहीं है। राशन और जमीन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सिंधिया ने अधिकारियों की एक मैराथन बैठक की और विकास कार्यों पर बातचीत। बैठक में सिंधिया ने राजस्व व खाद्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीबों को मिलने वाले राशन और सरकारी व निजी जमीनों पर भूमाफियाओं के कब्जे के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। प्रदेश में 4 साल से नर्सिंग छात्रों को नहीं मिली छात्रवृत्ति, पड़ रहा आर्थिक बोझ, सीएम को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़े की वजह से लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य प्रभावित हुआ। वहीं प्रदेश के नर्सिंग छात्र छात्राओं को पिछले 4 साल से छात्रवृत्ति न मिलने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई। एनएसयूआई नेता रवि परमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। परमार ने कहा कि लंबे समय के बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सभी नर्सिंग छात्र छात्राओं की परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से नर्सिंग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिली। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के उद्घाटन पर बोले मुख्यमंत्री, खूब कमाओ और कर्मचारियों में बोनस बांटो। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कॉग्निजेंट ने अपना कार्यालय शुरू किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्रिलियंट टाइटेनियम में कंपनी कार्यालय का शुभारंभ किया। लगभग 500 की संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स को यहां रोजगार मिला। उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 21वीं सदी बौद्धिक युग का दौर है। कॉग्निजेंट कंपनी के आगमन से मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। एमपी में आज मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। मध्य प्रदेश में आजादी के जश्न से एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। 14 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के दौरान विस्थापन का दर्द झेलने वाले लोगों की याद में ये दिन मनाया जाता है। बीजेपी ने 14 अगस्त को काला दिन बताया। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। दरअसल विभाजन के दौरान जिन परिवारों के सदस्यों को प्राण न्यौछावर करने पड़े, उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि देकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। फीस वृद्धि मामले में निजी स्कूल्स को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, अगली सुनवाई 25 अगस्त को। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल फीस वृद्धि और रिफंड के मामले में जिला कमेटी के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की युगल पीठ ने जिला कमेटी के आदेश पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की गई। संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान। स्वतंत्रता दिवस पर एमपी सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। सरकार ने विनियमित सफाई कामगारों को सफाई कामगार के खाली पदों पर वरीयता के आधार पर स्थायी करने का फैसला लिया है। दैनिक वेतन भोगी जो साल 2007 से 2016 तक कार्यरत हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा। इस फैसले का 15,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। कीचड़ में लौटते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचा किसान। खंडवा कलेक्टर के ऑफिस में एक किसान पहुंचा। जन सुनवाई में वो किसान कीचड़ से सनी हालत में पहुंचा। आपको बता दें कि सहजला का रहने वाला किसान श्याम का आरोप है कि दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वो एसडीएम कार्यालय गया था, जहां सुनवाई न होने पर वहां से कीचड़ से पटी सड़क पर लेटते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। कलेक्टर अनूप कुमार ने कहा कि मेरे संज्ञान में ये मामला पहली दफा आया है। अगले 7 से 10 दिन में उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
विधायक से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर की धान रोपनी। शहडोल जिले में भाजपा विधायक से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर ही धान की रोपनी कर दी। गांव झिक बिजुरी में 400 मीटर सड़क पर पानी भरा है। बड़े बड़े गड्ढों के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बीजेपी विधायक से भी की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इसको लेकर ग्रामीणों ने पूर्व विधायक मनीषा सिंह के काफिले को भी गांव से लौटा दिया था। रायसेन शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला, कर्मचारियों ने बैंक अकाउंट बदल कर दी बड़ी हेराफेरी। रायसेन जिले के सिलवानी ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में एक बड़ा घोटाला सामने आया। विभाग के कर्मचारियों ने शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों के वेतन में हेराफेरी कर करोड़ों का गबन किया। विभाग के कर्मचारियों ने शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों के वेतन व मानदेय की करीब 1 करोड़ से अधिक राशि खाते बदलकर अपने 15 रिश्तेदारों और स्वयं सहित 22 खातों में डालकर हेराफेरी की। इंदौर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोते के पास है गांधी जी का चश्मा और नायकों के डाक टिकट। इंदौर में रहने वाले 53 वर्षीय आलोक खादीवाला के पास स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 1000 से ज्यादा डाक टिकट और महात्मा गांधी द्वारा उपहार में दिया गया एक चश्मा है। इन्हें आजादी से जुड़ी चीजों को सहेजने का शौक है। वे खुद एक स्वतंत्रता सेनानी के पोते हैं। वे बचपन से ही डाक टिकट संग्रह कर रहे हैं। विदिशा कलेक्टर के तबादले पर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा कानून का पालन करने पर हुआ ट्रांसफर। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विदिशा कलेक्टर ने बीजा मंडल को लेकर हुए विवाद में ASI की रिपोर्ट के आधार पर मस्जिद बताई थी, जिससे हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं में नाराजगी थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 47 IAS और IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए, जिसमें विदिशा कलेक्टर का नाम भी शामिल था। इंदौर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश शुरू, 16 सितंबर आवेदन की आखिरी तारीख। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित इंदौर जिले के आवासीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय मानपुर में सत्र 2025-26 कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। विद्यार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने कहा, उद्यमी ही नहीं उद्योग मंत्री भी बनेंगी महिलाएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में महिला उद्योगपति व उद्यमी सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार भी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण उपलब्ध करा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं केवल उद्यमी ही नहीं अपितु उद्योग मंत्री भी बनेंगी। मुरैना में 3 साल बाद खुल सकते हैं पगारा डैम के ऑटोमेटिक गेट, 27 गांव में अलर्ट। जंगल क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह से हो रही बारिश से नदियां उफान पर आ गईं। जिले का सबसे बड़ा डैम पगारा भी लबालब भर गया, जिसकी वजह से 3 साल बाद एक बार फिर से इसके स्वसंचालित गेट कभी भी खुल सकते हैं। डैम में बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए और गेट खुलने की संभावना के चलते जल संसाधन विभाग ने 27 गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। किराए पर ऑटो चलाने के बहाने बदमाश भोपाल से 50 ऑटो लेकर फरार हो गया। करौन का एक बदमाश करीब 50 ऑटो लेकर फरार हो गया। बदमाश ने पहले लोगों को पुराने ऑटो सस्ते दाम में खरीदवाए और फिर उन्हें किराए पर चलाने के बहाने से ले लिया। अब वो ऑटो को लेकर फरार हो गया है। करीब 25 ऑटो मालिकों ने गौतम नगर थाने में आरोपित के खिलाफ शिकायत की, जिस पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इंदौर में खजराना गणेश को चढ़ेगी दुनिया की सबसे बड़ी राखी। इस बार खजराना गणेश जी को दुनिया की सबसे बड़ी राखी भेंट की जाएगी। इस राखी के लिए पिछले 10 दिनों से तैयारी चल रही है। इस राखी को वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा। ये राखी 169 वर्ग फीट यानी 13 बाय 13 वर्ग फीट की है। इस राखी की डोर 101 मीटर की रक्षाबंधन के दिन दोपहर 3 बजे खजराना गणेश जी को समर्पित की जाएगी। श्री विघ्नहर्ता गणेश भक्त समिति के संस्थापक राजेश बिड़कर और राहुल शर्मा ने बताया कि इस राखी को 15 कलाकारों के द्वारा 10 दिन में तैयार किया जा रहा है। महाकौशल के सबसे बड़े शहरी जंगल डुमना नेचर पार्क जबलपुर में चलेगी इलेक्ट्रिक टॉय ट्रेन। पर्यटकों को जबलपुर में रोकने के लिए नगर निगम प्रशासन महाकौशल के सबसे बड़े शहरी जंगल डुमना नेचर पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में जुटा हुआ है। अब नगर निगम के द्वारा यहां बच्चों के मनोरंजन के लिए टॉय ट्रेन में परिवर्तन कर डीजल की जगह इलेक्ट्रिक टॉय ट्रेन चलाने की तैयारी भी की जा रही है। नगर निगम के उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में भी डुमना नेचर पार्क में टॉय ट्रेन है जो डीजल से चलती है।
15 अगस्त को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होंगे एमपी के 69 पुलिसकर्मी। 15 अगस्त को एमपी के 69 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 4 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा और 19 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 7 अधिकारी कर्मचारियों को वीरता पदक मिलेगा। लोगों की सुरक्षा और देश की सेवा के लिए सराहनीय काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों को हर साल राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाता है। अगले 5 साल भयावह युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया में लगातार सामने आ रही भयानक तस्वीर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। इस बीच मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य तनाव, आर्थिक चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन की घटनाएं बेहद खतरनाक हैं। इसके अलावा कोविड का प्रभाव अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 या 10 साल बेहद कठिन होने वाले हैं। बैकफुट पर बांग्लादेश सरकार, दुर्गा पूजा पर 3 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतर आए और सरकार का विरोध किया। ऐसे में बैकफुट पर आई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और पूजा के लिए 3 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव दिया। माफी भी मांगी, साथ ही हिंदुओं को सुरक्षा का भी भरोसा दिया गया। आईएमए चीफ ने स्वास्थ्य मंत्री नड्डा से की मुलाकात। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर आरवी अशोकन की अगुवाई में डॉक्टर का एक दल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर्स ने 3 मांग रखी। पहला, अस्पतालों को सेफ जोन घोषित किया जाए। दूसरा, कोलकाता जैसी घटनाओं को रोकने के लिए 25 राज्यों में कानून के बजाय एक केंद्रीय कानून लाया जाए। तीसरी मांग, सीबीआई जांच की, जिसकी अनुमति अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने दे दी है। मानव बम के रूप में हमला कर सकते हैं आतंकी, भारत में अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी मानव बम के रूप में हमला कर सकते हैं। ऐसे में खुफिया एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया। बताया जा रहा है कि आतंकी वीवीआईपी लोगों को निशाना बना सकते हैं। इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, टीआरएफ और जैश ए मोहम्मद की मदद कर रही है। ऐसे में सेंसिटिव जगह पर अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। रेल यात्रियों को मिली सौगात। यात्रा तिथि के 4 दिनों तक के लिए वैध रहेगा नमो भारत ट्रेन टिकट। एनसीआरटीसी और आईआरसीटीसी ने एक भारत एक टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, जिससे भारतीय रेलवे और नमो भारत ट्रेन में यात्रियों के लिए यात्रा का अनुभव बेहतर होगा। प्रत्येक नमो भारत ट्रेन टिकट के लिए एक अनूठा क्यूआर कोड जनरेट होगा, जो रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची पर मुद्रित होगा। ये टिकट यात्रा तिथि के आसपास 4 दिनों के लिए वैध रहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।